तो नाले आपके ठप, नदियां आपकी ठप, कचरा भरसक कचरा इतना भरा हुआ है कि कुतुब मीनार से बड़ा टीला बन चुका है कचरे का। तो किस मुद्दे पे आप 10 साल में आप देखिए दिल्ली का ग्राफ माइनस में चला गया है। दिल्ली की जनता परेशान आ चुकी है, दिल्ली की जनता चेंज चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशित न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम दिल्ली के हरिजन कैंप में मौजूद हैं और यहां आने का हमारा मकसद मैं बता देती हूं। पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार बैनर भी दिखा दें। यहां पे लिखा हुआ है झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे साथ महिला मोर्चा की जो प्रदेश मंत्री है प्रियल जी, वो मौजूद हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ है महिलाओं की, और कोशिश है पूरी कि स्लम एरियाज की जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के अभियानों से और उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़ सके। यहाँ पे प्रियल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी डायरेक्टली बात करके जानेंगे कि क्या कुछ उनका उद्देश्य है ये पूरा प्रोग्राम करने का। प्रियल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान और स्पेशली महिलाओं के लिए, अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन महिलाओं के हो चुके हैं और ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं वो आप दे रही हैं महिलाओं को जिसकी वजह से वो इतना बढ़ चढ़ के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही हैं? देखिए, सदस्यता अभियान जो कि 2 सितंबर को चालू हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहली मेंबरशिप लेते हुए इस 2 सितंबर से इसको अभियान को आह्वान किया और पूरे देश भर में हम अभी तक 4 करोड़ अपने सदस्य बना चुके हैं। आज जहां हम हरिजन कैंप में खड़े हुए हैं, यहाँ महिलाओं के साथ में सतत भारतीय जनता पार्टी उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उनके स्वास्थ्य की चिंता पे सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ ही साथ हम अपने सदस्य बनाने का कार्यक्रम भी लगातार हमारा निरंतर चल रहा है। ऐसा आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी, एक बार फिर हम इसको टारगेट हमारा जो है वो एक बहुत बड़ा टारगेट है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और विश्व में फिर एक बार पुनर्स्थापित करते हुए एक नए रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रियल जी, एक सवाल और था। जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा था भाजपा की बहुत अच्छी जीत हुई थी, अभी नज़दीक में विधानसभा चुनाव भी हैं और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को फ्री बसेस की व्यवस्था दी है, फ्री बिजली पानी की व्यवस्था दी है। आपको लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उभर के आ पाएगी? आप जिस बस्ती में खड़ी हुई हैं, यहाँ के जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप दिल्ली के किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाइए, सैनिटेशन इतना पुअर है, कचरा आपको चारों तरफ दिखेगा। पानी पीने का किस क्वालिटी का आ रहा है, आप उसको टेस्ट करा लें तो आदमी आधा तो बीमार पानी की वजह से हो रहा है। हॉस्पिटल में चले जाइए आप, तो हॉस्पिटलों में एडमिशन नहीं मिलते। आयुष्मान भारत कार्ड की जो योजना थी उसको नहीं लागू करने दिया। आज आप बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, बहुत से घरों में बिजली के कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, आप स्कूल की बात कर लें तो एक नया स्कूल नहीं बना, अस्पताल की बात कर लें तो एक नया अस्पताल नहीं बना। सड़कें क्या चलने लायक हैं? आप चाहे मेन रोड की सड़कों को देखें, चाहे आप गली मोहल्ले की सड़कों को देखें, ड्रेन्स का क्या हाल है। जब पानी पीने की व्यवस्था के लिए गर्मी में त्राहिमाम बचा, तब ना पानी पीने के लिए जनता के पास था, और जब बारिश हुई तो पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं था। तो नाले आपके ठप, नदियां आपकी ठप, कचरा भरसक कचरा इतना भरा हुआ है कि कुतुब मीनार से बड़ा टीला बन चुका है कचरे का। तो किस मुद्दे पे आप 10 साल में आप देखिए दिल्ली का ग्राफ माइनस में चला गया है। दिल्ली की जनता परेशान आ चुकी है, दिल्ली की जनता चेंज चाहती है और दिल्ली की जनता चाहती है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और प्रगति से और तेजी से यहाँ पे सभी काम हुए, जो बेसिक आदमी की आवश्यकता है उसको लेकर आगे बढ़ते हुए बाकी सारी चीज़ों पे। प्रियल जी, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगी। जिस तरह से आप लगातार मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा रहे हैं, महिलाओं से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या उन्हें भी फ्री बसेस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए? जिस तरह से आप सैनिटरी पैड्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, तो महिलाओं को फ्री में ये सारी चीज़ें चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए? क्या बातचीत हुई अब तक? देखिए, महिलाओं को आप किसी भी महिला से बात कीजिए तो महिला यही कहती है कि उनको फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें
महिला ही सबसे पहली गुरु है अपने बच्चे की। तो पहले वो यही सिखाती है कि बेटा किसी से टॉफ़ी नहीं लेना, किसी का अनजाने व्यक्ति का कोई भी चीज़ फ्री की दी हुई नहीं लेना। तो जहाँ हमारे संस्कृति में, भारत की संस्कृति में जहाँ माँ ये सिखाती है, तो फ्री का तो किसी को कुछ लेना देना है ही नहीं। रही बात बिजली पे आ जाते हैं, बिजली का क्या हाल है। आज आप पीपीएसी का अगर आप टैक्स देखते हैं तो वास्तव में अगर आप बिजली का बिल, एक हमारे पास बिजली का बिल का एक उदाहरण है, आप देखें तो एक्चुअल बिजली का बिल 2760 रुपये है। और यहाँ पर आप देखें कि बिजली के बिल में पीपीएसी का टैक्स जो है वो कितना पीपीएसी का टैक्स है, 2060 रुपये का पीपीएसी का टैक्स है। मतलब जोड़कर आपका जो बिल निकल करके आ रहा है वो 4844 रुपये का बिल निकल कर आ रहा है। मतलब कि एक्चुअल में बिल 2000-2500 रुपये का ही है, पर जनता कितने का भर रही है, 4000 रुपये प्लस का। तो इसमें भी घोटाला है कहीं। बहुत बड़ा घोटाला है। आप एसटीपी घोटाला देख लो, आप शराब घोटाले से ये सब अंदर चले गए उनको देख लो, झुग्गियों का क्या हाल है। यहाँ पर आदमी लोगों को इन लोगों ने शराब पिला पिला करके घरों का कबाड़ा कर दिया। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं इन टोटल, तो हुआ क्या है इस गए बीते 10 सालों में, आपके पास सारे जवाब हैं। और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है और मान लिया है कि अब की बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आने का पूर्णतः विश्वास है। और लगातार संवाद करने से यही समझ में आ रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रियल जी से बात की, उनका ये कहना है कि जो भी बिजली फ्री और बाकी चीज़ों का वादा करती है आम आदमी पार्टी, वो सारे घोटाले हैं। उन्होंने साफ साफ बिल भी यहाँ पे दिखाया। और भी हम लोगों से बात करेंगे। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दे सकते हैं। मैं मंडल अध्यक्ष हिंदुइज्म पार्टी का वीरेंद्र शर्मा। जैसा कि अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा था, हम रोज़ाना हर कैंप में जाते हैं। एक हमारा पड़ोसी कैंप भी है, सुबह मैंने वहाँ पे आज ही सुबह विजिट किया है। जो ये बिजली के बिल की बात आ रही है, मतलब अप्रैल के मंथ में आता है 100 रुपये, 150 रुपये, और अभी लगातार आ रहा है कितना, 4000, 4500। तो आप देखिए कितना गुना बढ़ गया। जबकि अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में ही बात करें तो जो यहाँ पे बेसिक जो है ना वो 17,600 रुपये है, मिनिमम बेसिस हुआ है दिल्ली प्रदेश का। अब जिस व्यक्ति का बिजली का बिल 4500 आएगा तो वो क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा। तो इन्होंने जो वायदे किए थे ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। हाँ, गलियों में बारिशों में पानी जरूर फ्री था, जो घरों में घुसा, फ्लैटों में घुसा, झुग्गियों में घुसा। तो इन्होंने जो वायदे किए थे अब जनता समझ गई है। और केजरीवाल ने दिल्ली का कर दिया बेहाल, और बाय बाय केजरीवाल अब जनता करेगी। अब भाजपा ही आएगी और कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगी। आपने कहा बाय बाय केजरीवाल। केजरीवाल जी का कहना है मैं ईमानदार हूँ तभी मैं रिहा होके आया हूँ, और अभी जो है आतिशी है कुर्सी में सीएम की। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हारी नहीं है, चल रही है अभी चीजें, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, तो ये इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया है। वो तो उनको अगर ये 1 या 2 दिन में नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस सरकार को बर्खास्त किया जाता। इन्होंने सरकार बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया, ये इनके फेवर की बात हो गई है। आतिशी जी को ले लो, वो उनका परिवार जो है मिलिटेंटों का जो है, अफजल गुरु का जो है, वो उन्होंने लड़ा था केस। तो ये सब मिलाकर के माफीनामे में हस्ताक्षर भी बिल्कुल 100% किए हैं। तो उससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता प्रभावित होगी? क्योंकि वो तो बहुत पुराना बयान था उनकी मदर का, जो अफजल गुरु के बिहाफ पे उन्होंने किया था। पर दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को तो लगातार चुन ही रही है। चुन रही है। वो जनता ने सोचा था कि जो अगर हम बात करें तो 2 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। उन्होंने सोचा कि एक इनकम टैक्स का IRS अफसर है ये, तो ये देश को उभार के ले जाएगा और एक अच्छी स्थिति पैदा करेगा। लेकिन उन्होंने अपने माइंड का इस्तेमाल कहाँ पे किया, जनता के ऊपर। जनता को, जो आदमी अपने गुरु को धोखा दे सकता है, अन्ना हजारे जी को, तो वो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो जनता का कैसे हो सकता है? अच्छा, लोग कह रहे हैं ऐसे ही कुछ आतिशी केजरीवाल के साथ भी करेंगे, ऐसा हो सकता है? सीएम बनने के बाद केजरीवाल जी को इग्नोर कर देना। देखिए, केजरीवाल पे जो भी एलिगेशन लगे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी लगेगा वो फैसला वो करेंगे। इसमें कोई पार्टी का कोई इशू नहीं है। और आतिशी जी को अगर ये लाए हैं तो अब आतिशी जी के भी काले चिट्टे खुलना शुरू होगा
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफा से अपना कार्यक्रम कर रही है, झुग्गियों में आ रहे हैं, स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, अपने पूरे कार्य कर रहे हैं। और जनता के भले के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े ना, तो उसके लिए भी तैयार है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, ये बता दूं आपको। अब जनता सब कुछ जानती है, जरूरी नहीं है कि किसी को देश हित के लिए अगर कुछ करना है तो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने जाए, नहीं, वो देश में रह के अपने मताधिकार का सही प्रयोग करके भी देश हित में लड़ाई लड़ सकता है। धन्यवाद। यहाँ पे सर से भी बात की जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी है। उनका ये कहना है साफ साफ कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जितने भी अभी तक कार्य किए गए सब में कहीं ना कहीं घोटाला देखने को मिला है। अब खैर ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए देशहित न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।